हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की शुरुआत ही होती है किसी एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट हो गया कि आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं टर्म एंड कंडीशन, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन क्या काम करेगा, वो हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी रिटन आउट ओरल फॉर्म। ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, जवानी भी हो सकता है, लेकिन बेटर रहता है कि अगर वो रिटन में हो, क्योंकि रिटन रहेगा तो लीगली बाउंड होंगे, उनका बाद में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। When the partnership comes into an existence and the agreement be converted into the written form, and the written form of the document which contain all such terms and condition is called the partnership deed. जब वो एग्रीमेंट लिखित फॉर्म में आ जाएगा, उस पर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी जाएंगी, वो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा। अब क्या क्या होता है डीड में, ये पता चल गया है। बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि सब दोस्त होते हैं, आपस में रिलेटिव होते हैं, कोई ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो कोई कम करेगा, तो लिखेंगे कि कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट किस रेशियो से बढ़ेगा वो लिखा होगा। अगर रेशियो नहीं लिखा होगा तो इक्वल होगा, क्योंकि कैपिटल अनइक्वल होता है, कम ज्यादा होता है, उसकी कंपनसेशन के लिए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर मिलेगा तो लिखा होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चेक लगाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि कोई एक्सेस विड्रॉल ना करे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा तो कोई पार्टनर अपनी मर्जी से ज्यादा पैसे विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे देना कुछ नहीं है। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाएगा तो कम विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। कोई पार्टनर जो एक्टिवली काम कर रहा है उसको कोई सैलरी, फीस या कमीशन, रेम्युनरेशन के तरीके से मिल जाएगा, तो ये उसकी टर्म एंड कंडीशन में सारी क्लॉजें लग जाएंगी। देखिए जाइए, partnership comes into existence as a result of an agreement among the partners. The agreement can be written and oral. तो पार्टनरशिप बनता ही एग्रीमेंट से है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड, जिसपे सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होगी, वो डीड बन जाएगा। उसके डीड के बीच में क्या क्या क्लॉजेज होंगी, क्या कंडीशन होंगी, बिजनेस का लक्ष्य क्या है, कैपिटल कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट किस रेशियो से बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और अगर ये इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में भी पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस में भी पूछता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हो, ये 6% होता है। और जो एक्टिवली काम करता है पार्टनर, उसको रिम्यूनरेशन सैलरी के तरीके से, फीस के तरीके से या कमीशन के तरीके से कितना मिलेगा। तो ये है पार्टनरशिप डीड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, बड़ी आसान भाषा में बता दिया। वो लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें सब टर्में लिखी होती हैं, उनका वो पालन करेंगे, वो बन गया एग्रीमेंट।